नहीं सर, बहुत मुश्किल है। और जो ये क्रिकेट एकेडमी आपको सपने दिखाती हैं, हर किसी बच्चे को कह देंगी कि आप फीस जमा करो, आप हमारे नेट सेशन लो, कोई पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा है और बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो पिच की कंडीशन इतना मैटर करती है कि यही अगर उल्टा कंडीशन होती ना 100% इंडिया वर्ल्ड कप वो वाला भी जरूर जीतती। मेरा मानना है आईपीएल थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए, 2 महीने नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा सीजन है, थोड़ा सा छोटा हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अगर आईपीएल जैसे हो रहा है अभी, जैसे रीमन्स आईपीएल भी स्टार्ट कर दिए हैं, WIPL, जो लेजेंड क्रिकेटर है, ठीक है, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, अगर उन सारों का एक आईपीएल हो तो कैसा रहेगा? आप सौरव गांगुली है, उनके इंटरव्यू देखो और एक आप शिखर धवन की रील देखो, मतलब क्या कर रहे हैं, लेजेंड है यार एक टाइप से वो, और अजीब अजीब सी रील्स बना रहे हैं वो। आज के हमारे पॉडकास्ट के अंदर हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर पंकज जी शर्मा, तो वैसे तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर मास्टर हैं, लेकिन इनकी जो क्रिकेट को लेकर के जो समझ है, जो इनकी नॉलेज है और जो इनका एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही ज्यादा डीप है। तो आज हमने क्रिकेट को बहुत डीप समझा है इनके थ्रू, और बहुत सारी चीजों को इन्होंने टेक्निकली हमें समझाया है। तो ये पॉडकास्ट अगर आप क्रिकेट प्रेमी है तो जरूर देखिए और अपने सारे दोस्तों के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। और अगर आप क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार पंकज जी, आपका रायसीनगर के पहले पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आपको जो लोग जानते हैं वो एज ए ग्राफिक डिजाइनर इस वे में आपको जानते हैं, और शायद अपने आसपास के एरिया में अगर बात करें तो आपसे बेस्ट जो ग्राफिक डिजाइनर है मैंने नहीं देखा। तो आपका क्रिकेट के अंदर कैसे इंटरेस्ट बना सर? नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो काफ़ी समय के बाद आई थी, 1995 के बाद। उससे पहले मैं 90s से क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। तो हमारे उस समय इतनी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छा था रायसिंह नगर में। रायसिंह नगर में जो है ना, बॉलिंग का लेवल बहुत अच्छा था। उस समय 140-45 पे डालने वाले गेंदबाज थे, लेकिन एक्सपोजर नहीं था जी, और उनको बाहर निकलने का मौका नहीं था और हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी। हम उन गेंदबाजों को बिना हेलमेट के पेश करते थे। और बल्ले भी इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे लेकिन क्रिकेट का स्तर बहुत अच्छा था। हम मैटिंग विकेट पे भी खेलते थे, ट्रक पे भी खेलते थे। विकेट पे ग्रास भी होता था, ग्राउंड में ग्रास नहीं होता था, लेकिन विकेट बहुत अच्छी बनाते थे, बहुत मेहनत करते थे। पहले लोगों के पास समय बहुत होता था तो और कुछ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, तो हमारा ग्राउंड फुल मिलता था। मतलब ग्राउंड होते थे, मतलब रायसिंह नगर जैसे छोटे से शहर में 4-5 ग्राउंड थे और संडे को तो आपको हमारे जो मेन ग्राउंड में है ना 10 टीमें खेलती थी। बिल्कुल। और टूर्नामेंट भी हम करवाते थे, बहुत से टूर्नामेंट खेले। तो शुरू से ही क्रिकेट में रुझान था। तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा था पहले के टाइम पे, एज ए बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर की बात करें, और आज जो जनरेशन जो खेल रही है तो उस टाइम पे फेवरेट कौन प्लेयर था और आज कौन फेवरेट? इस सवाल को अपने बाद में लेंगे। पहले आपने जो जिस मुद्दे पे आपने आज चर्चा करनी है कि क्रिकेट एकेडमी जो है वो पहले जैसे बड़े शहरों में भी 4-5 हुआ करती थी, जैसे मुंबई में तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन बस मुंबई दिल्ली को छोड़ दे तो बेंगलोर जैसे शहर को छोड़ दे तो मतलब जैसे चंडीगढ़ में जो टायर 2 सिटी, हाँ जयपुर में, यहाँ पर 1-2 एकेडमी मिलती थी। आजकल एकेडमी जो है मतलब गंगानगर, बीकानेर और सिरसा जैसे नॉर्थ इंडिया अपने शहरों को जानते हैं, जिनके नाम जानते हैं, मतलब छोटे छोटे शहरों में एकेडमी मतलब भरमार होगी, कुकर मत्ते की तरह उग रही हैं। और उनका मकसद है सिर्फ पैसे कमाना। और अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत जब आईपीएल की शुरुआत हुई, जब टीवी पर ऑक्शन आने शुरू हुए और लोगों ने देखा करोड़ों रुपए में प्लेयर बिक रहे हैं। तो एक उदाहरण आपने साधारण उदाहरण से ज्यादा समझ में आता है। क्रिकेट के रुझान से पहले था बॉलीवुड का रुझान। तो पहले लोग जो है ना, किसी भी बच्चे को, किसी यंगस्टर को कह देते थे कि आप बहुत हैंडसम लगते हो, और कभी छोटी मोटी स्किट उन्होंने कुछ स्टेज पे परफॉर्म कर दिए तो उनको कहते थे कि क्या हुआ, आप तो हीरो बन सकते हैं।
तो कुछ बिना एनालाइज किए अपनी स्किल को वो बॉम्बे पहुंच जाते थे, स्ट्रगल करते थे। आप देखो कितने लोग हीरो बनने जाते थे, को 0.1% उनमें से निकलते थे। तो वैसा ही क्रिकेट के साथ हो रहा है। अब उस समय डिफरेंस ये था, उस समय बंदा अकेला निकलता था, माँ बाप का सपोर्ट नहीं था। अब माँ बाप भी बच्चों के साथ सपने देखते हैं कि उनका बच्चा क्रिकेटर बन जाएगा, लेकिन क्रिकेट में करोड़ों रुपए तो हैं, लेकिन जिस चीज में इतना पैसा, इतना फेम है, उसमें कितना कंपटीशन होगा। और वो खेल क्रिकेट, अब ये मैं पॉडकास्ट में ये वो माँ बाप जो बच्चों को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं और वो बच्चे जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उनको ये पॉडकास्ट पूरा देखना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्रिकेट जो है वो दूसरे खेलों से कितना अलग खेल है। कैसे अलग है सर? मैं बताता हूँ आपको, इसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना। ओके। मैं आपको क्रिकेट से बॉल गेम पे बात करेंगे अपने, जो बॉल से खेले जाते हैं। पहली बात, क्रिकेट को बाकी खेलों को सीखना पड़ता है, क्रिकेट को समझना पड़ता है। वो भी एक, मतलब कोई तेंदुलकर, मेरा जो एक्सेंट है थोड़ा सा पंजाबी नॉर्थ इंडिया का, तो कोई सचिन तेंदुलकर, कोई विवियन रिचर्ड्स, कोई इस्माइल हक, कोई केन विलियम्स, कोई स्टीव स्मिथ, कोई जो रूट क्यों बनता है? उनके जैसे प्रतिभाशाली लोग और भी हैं, लेकिन उनको जो क्रिकेट, बुमराह, उनको क्रिकेट की जो समझ है, जो डीप लेवल है क्रिकेट का, वो उस तक पहुंचे हैं। ये एक, आप स्पिरिचुअल लेवल की बात कर रहा हूं मैं, जिस तरीके से कोई आदमी अध्यात्म के डीप में जाता है, उस लेवल की क्रिकेट की फिलॉसफी है। जब क्रिकेट को इस स्तर पे जाके समझता है, प्रतिभा क्रिकेट के खेलने की जो टैलेंट है बहुत लोगों में है, लेकिन क्रिकेट को समझने का टैलेंट बहुत रेयर लोगों में होता है। अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। बहुत ही प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं युवराज सिंह, और अब है रोहित शर्मा। अब इतना उनमें टैलेंट की भरमार है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो असली खेल है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाए, उसमें वो ग्रेट नहीं बन पाए। कि थोड़ा सा उनका जो है ना, टैलेंट बहुत है, लेकिन उस परिस्थितियों को, उन खेल की जो टेस्ट क्रिकेट असली जो खेल है ना, वो टेस्ट क्रिकेट है, तो उन परिस्थितियों के साथ वो सेटलमेंट नहीं कर पाए। मतलब उस लेवल के खिलाड़ी आज स्ट्रगल कर रहे हैं। रोहित शर्मा आज, जिसने T20 में जो मिचेल स्टार्क है उसको मार मार के उसको गेंदबाजी बुला दी थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो 4 गेंदें भी नहीं, मैट हेनरी जैसा बॉलर उनको आउट कर रहा है। तो अब मैं बताता हूँ, ये तो हो गया ऊंचे लेवल की बात। अब मैं क्रिकेट डिफरेंस बताता हूँ बॉल गेम। अब बैडमिंटन बॉल गेम नहीं है, लेकिन अपने लेके चलते हैं टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी, ये सब बॉल गेम है। तो इनकी प्रैक्टिस कहाँ होती है? इनकी हॉकी और फुटबॉल को छोड़ दो, बाकी तो इंडोर टाइप हो गया। जहां पे वो खेल खेला जाएगा वहीं पे उसकी प्रैक्टिस होती है। अब जब आप टेबल टेनिस या बैडमिंटन लेके चलते हैं, बैडमिंटन आप खेलेंगे, एक कोर्ट में खेलेंगे, डायमेंशन क्या होगा, कोई कोर्ट ऊंचा होगा, कोई थोड़ा सा, कोई एयर का डायमेंशन जो है ना वो फर्क पड़ेगा, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और वो खेला जाता है उन्हीं परिस्थितियों में, प्रैक्टिस उन्हीं परिस्थितियों में होती है। बास्केटबॉल उसी कोर्ट पे खेला जाता है, उन्हीं परिस्थितियों में होती है, वही उन्होंने प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने मैच खेलना है। लेकिन क्रिकेट खेलना, क्रिकेट की प्रैक्टिस होती है नेट्स में, और खेला जाता है आउटडोर में। और आउटडोर में परिस्थितियां अलग, जैसे इंडिया जो है टेस्ट क्रिकेट खेलती है, इंडिया में जब खेलती है तो इंडिया के पिचों में, अभी न्यूजीलैंड हरा कर गई है, लेकिन पिछले 20 सालों में कोई टीम है ना, एक बार इंग्लैंड हरा कर गई थी टेस्ट क्रिकेट में, इंडिया को हरा नहीं पाई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके स्ट्रगल करते हैं। अब परिस्थितियां कैसे चेंज होती है, कोई पिच जो है वो उसमें ग्रास है, कोई पिच ड्राई है, ड्राई पे स्पिन ज्यादा होगी, ग्रास पे आपकी स्किड ज्यादा होगी, इंग्लैंड में स्विंग ज्यादा होगी, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस ज्यादा होगी। तो ये सब खेल जो है ना
वो परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। लेकिन नेट्स में जो है, नेट्स ज़्यादा है, कंक्रीट पे होती है या मैटिंग पिच लगा देते हैं, तो वो वहाँ पे खेलते हैं लोग। लेकिन बाहर सिचुएशन बाहर सिचुएशन अलग है, और उन सिचुएशन को समझना बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस का खेल है। अब मैं आपको बता दूं क्रिकेट कितना मुश्किल खेल है। सभी खेलों में, बैटिंग की बात करता हूँ, बैडमिंटन में आपको कितने चांस मिलते हैं? पॉइंट्स जो है ना, मेरे को ध्यान नहीं है, 14 है शायद, पहले 21 होते थे सभी खेलों में। फुटबॉल में भी आपका एक गोल मिस हो गया दोबारा चांस मिलेगा, लेकिन क्रिकेट में अगर आप एक बार आउट हो गए तो आपको 5 दिन के बाद बैटिंग, 10 दिन के बाद बैटिंग आएगी। ठीक है, सिर्फ एक चांस मिलता है। अब क्रिकेट इतना मुश्किल गेम है, सभी खेलों में, जैसे हॉकी थी अपना सुपर गेम था, लेकिन आज सभी दूसरे देश हॉकी में निकल गए। बहुत से जो खेल है वो सभी सारी दुनिया ने सीख लिए, लेकिन क्रिकेट सिर्फ जो कॉलोनीज थी, जो ये ब्रिटिश थी, जहां पर खेले वहां पर वो खेल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यही सीख पाए, क्योंकि इनके ब्लड में क्रिकेट जा चुका है, इनके जीन्स में क्रिकेट जा चुका है। और कोई दुनिया में, मैं आपको टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, कोई ये 9 देश खेल रहे हैं ना, इनके सिवाय कोई भी टेस्ट क्रिकेट आने वाले समय में आपको टेस्ट क्रिकेट का दर्जा हासिल करती हुई नहीं मिलेगी। क्यों? क्रिकेट दूसरों खेलों से बहुत अलग है। और अब इस खेल को एक साधारण सा हमारे छोटे से शहर में, रायसिंह नगर, गंगानगर, बीकानेर के बच्चे, थोड़ी सी उनके बल्ले पर बॉल आती है, थोड़ी सी गेंद उनको तेज निकलती है तो वो समझते हैं मैं फास्ट बॉलर बन जाऊंगा, बुमराह बन जाऊंगा, कोई समझता मैं सचिन तेंदुलकर, कोई कहता मैं विराट कोहली बन जाऊंगा। नहीं सर, बहुत मुश्किल है। और जो ये क्रिकेट एकेडमी आपको सपने दिखाती हैं, हर किसी बच्चे को कह देंगी कि आप फीस जमा करो, आप हमारे नेट सेशन लो, कोई पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा है, और बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत ही रेयर चांस है कि आप क्रिकेट में, मैं ये नहीं कहता क्रिकेट ना खेलो, क्रिकेट जरूर खेलो, आप एकेडमी जरूर ज्वाइन करो, लेकिन ये सपना लेके मत खेलो कि आप बहुत बड़े क्रिकेटर बन जाओगे। क्रिकेट खेलने से आप फिट रहोगे, आप मोबाइल से दूर रहोगे, आप नशों से दूर रहोगे, और आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा और बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे, बहुत अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे। लेकिन आप अपना खुद का एनालाइज करो, खुद को समझो कि आप उस लेवल पर क्रिकेट खेल सकते हो या नहीं। और आप सिर्फ एकेडमी ज्वाइन करते हो ये सपना लेके मत चलो कि आप क्रिकेटर बनोगे, आप अंपायर भी बन सकते हो। ये लोग बहुत भूल रहे हैं, अंपायरिंग में बहुत चांस है। ठीक है, आप क्लब क्रिकेट खेल सकते हो, आप इंडिया से बाहर जाकर, आप थोड़ी सी स्किल डेवलप कर लो, आप इंडिया से बाहर जाकर अच्छा क्रिकेट, वहां पे अगर आप थोड़े से भी स्किल है ना आपको, मतलब इंग्लैंड में मेरे कुछ दोस्त खेल रहे हैं, इंग्लैंड में ठीक ठाक प्लेयर है, लेकिन वहां वो जाके कोचिंग भी दे रहे हैं और सर्वाइव भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समझदारी से चलो, आपका कैरियर बन सकता है, क्रिकेट में भी कैरियर बन सकता है, लेकिन आप अल्टरनेटिव कैरियर लेके चलो। आप कमेंटेटर बन सकते हो, आप कंप्यूटर का, आजकल एआई का बहुत जमाना आ गया, कंप्यूटर एनालिसिस का बहुत जमाना आ गया, तो वो कैरियर भी आप साथ में लेके चलो। ये चीजें कोई एकेडमी में नहीं सिखाता। तो बड़े ध्यान से मैं माँ बाप को कह रहा हूँ, बच्चों को कह रहा हूँ कि खुद को समझे, खुद के खेल को समझे। माँ बाप भी बिल्कुल सपने ना लगा लेंगे आपको कोच ने कह दिया कि आपका बच्चा बन जाएगा, नहीं सर, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सर। तो सर वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं, आपका फेवरेट प्लेयर पहले कौन था और अब कौन है? देखो, अगर हम पहले सबसे पहले बैट्समैन की बात करते हैं, मेरा जो फेवरेट है ना, मैं हर मतलब मेरा एक फेवरेट नहीं होता, हर परिस्थिति में अलग है। तो अभी मैं पहले सबसे मेरा फेवरेट जो आजकल मतलब बहुत कम चर्चा होती है उस बल्लेबाज की, वो है मोहम्मद अजहरुद्दीन। उसके जैसा प्लेयर ना आया है ना आएगा। उस लारा थे, ब्रायन लारा, हाँ, और जयसूर्य थे। और अब मैं फास्ट बॉलिंग, सचिन तेंदुलकर तो है ही है, फास्ट बॉलिंग खेलने वाला जो एशिया में बल्लेबाज है इमामुल हक, और ओपनर सईद अनवर, वीरेंद्र सहवाग। और आज तो मेरा फेवरेट रोहित शर्मा है, और वो चल नहीं रहा। मेरा भी रोहित शर्मा है।
वो चल नहीं रहा। और मेरे को अच्छा, मैं आपको एनालिसिस की बात बता रहा हूँ। पहले तो बहुत अच्छा उसने किया कि वो नीचे आना स्टार्ट हुआ। अगर रोहित शर्मा नीचे आकर खेले, मिडल में आकर खेले, इंडिया में खेले, और रनों के भरमार लगा देगा। और अभी लास्ट इनिंग में रोहित शर्मा आउट हुआ है, तो आप ध्यान से देखें, रोहित शर्मा बिल्कुल स्टिल होकर खेलता है, लेकिन लास्ट इनिंग में उसने कुछ अलग करने की कोशिश की है। उसने वो जिस तरीके से केएल राहुल पहले थोड़ा सा शॉट उनका बैकफुट पे होता है, फिर फ्रंट फुट पर आते हैं जी, तो वो तरीके से खेलने की कोशिश की है, लेकिन वो एकदम से मार खा गया। मतलब अपने उसमें क्या ब्रेन में एकदम से नहीं जाता वो। उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप एक स्टाइल चेंज करते हैं, वाइट बॉल से आदमी टैकल कर लेता है, तो वो जो उनके पैर जो चलने स्टार्ट हुए थे ना, अगर मुझे लगता है कि इस सीरीज में एक शतक जरूर आएगा उनका, ये मेरा प्रेडिक्शन है। अभी 3 इनिंग बची हैं बिल्कुल, और इस बार तो इसमें तो मुश्किल है क्योंकि लास्ट दिन है अब कल, इसमें मुश्किल है। लास्ट मैच में मेरी प्रेडिक्शन है कि रोहित शर्मा जरूर चलेगा। क्या डिफरेंस रहता है व्हाइट बॉल और रेड बॉल? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। अभी मैंने देखा कि मतलब बॉल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बाउंस आ रही है और यहाँ से निकल रही है, और उसको सबसे अच्छा खेल रहा है केएल राहुल। और उसी मतलब वो मैं दिन में वो मैच देख रहा था, रात को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था, मैंने वो देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बॉल टेनिस बॉल की तरह आ रही है, यहाँ तक आ रही थी, और ऑस्ट्रेलिया में बॉल जहाँ तक आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी इंडिया जो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन इंडिया जो स्ट्रगल कर रही है उसका कारण बताता हूँ आपको, कितना हल्का सा डिफरेंस है, कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जो इंडिया का है कि बॉलर बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, वो तो यूनिक बॉलर है, वो तो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कर सकता है, वो तो बुमराह है बिल्कुल। लेकिन जो बाकी जो बॉलर है, सिराज और आकाशदीप बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन वो स्विंग वाले कंडीशन में ज्यादा अच्छे हैं। अब वो जो है ना, स्टार्क और कुमिंस और एक दूसरा जो नया बॉलर है हेजलवुड के बाद जो आया, उसका नाम नहीं मेरे को है, हाँ वो वाला बॉलर और हेजलवुड, ये है ऊंची कद काठी के स्ट्रॉन्ग है, इनकी बॉल जो है ना आगे से डाइव हो रही है। अब इंडिया वाले जो है ना, अगर मेरे को वहां थोड़ा सा स्पेस होता तो मैं आपको बताता, वो खेल रहे हैं, वो डिफेंस कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से निकल रही है बॉल, इंडिया वालों में भी निकलती है लेकिन कम निकलती है। अब वो डिफेंस जब आप इतनी ऊंचाई से डिफेंस करते हो ना, तो आपका कैरी होना और बल्ला जो है ना आपका सीधा नहीं रहेगा, यहाँ से आपका एज लगेगा। अब इंडिया वालों की गेंद निकल रही है यहाँ से, सिर्फ यही डिफरेंस है, ठीक है। और केएल राहुल जो है, अब इसको लीव करने का तरीका, अब देखो छोटी छोटी बातों से कितना फर्क पड़ता है। केएल राहुल जब बाउंस वाली गेंद को आप लीव करते हो तो इस तरीके से लीव नहीं कर सकते आप, मतलब करते हैं लोग इस तरीके से लीव करते हैं तो आपके चांस है यहाँ पे बैट का एज लेने के, लेकिन केएल राहुल आप ये लीव कर रहा है। अब जब ये लीव कर रहे हैं ना, तो गेंद अंदर भी आ गई तो बैट पे लगने के चांस है। अब जब ऐसे लीव करते हो, आपने कितनी बार देखा ऐसे लीव, अब बुमराह की गेंद पे वो ट्रेविस हेड आउट हुआ था, इस तरीके से लीव करते हैं, ठीक है। तो इतने से टेक्निक में, इतने से एडजस्टमेंट से फर्क पड़ जाता है। कई बार अपने जैसे देखते हैं कि टॉस जीतने के बाद में जो कैप्टन है वो बैटिंग चूज कर रहे हैं या बॉलिंग चूज कर रहे हैं, तो पिच के बेस पे चूज कर रहे हैं। पिच का क्या रोल होता है और कैसे पता लगता है कि मैं पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? पिच का रोल जो है ना, आपको सबसे बढ़िया उदाहरण मैं यहाँ देता हूँ, 2 उदाहरण देता हूँ। एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है उस उदाहरण में। हाँ बिल्कुल, कोई बात। 1996 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसकी कहानी सुनाता हूँ आपको। डेव वॉटमर का एक इंटरव्यू देखा था, 1996 का जो सेमीफाइनल बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब वो पिच जो है ना, और एक दूसरी पिच जो 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, अब ये दोनों पता नहीं किसने बनाई थी ये पिच, ये क्रिकेट खेलने लायक पिच नहीं थी। अब डेव वॉटमर, जब आप याद करो 1996 में श्रीलंका का काम था, उनका जो टेक्निक थी वो चेज करनी थी, ठीक है। उनका ये कॉन्फिडेंस था कि जितना मर्जी स्कोर बन जाए हम चेज करेंगे और वो स्कोर को हम निकाल देंगे। लेकिन जब डेव वॉटमर ने वो पिच की कंडीशन देखी थी
तो वो पिच की कंडीशन देखकर उसको पता लगा कि ये पिच 25 ओवर भी चलने वाली नहीं है, तो हम चेंज नहीं करेंगे। तो उनकी ड्रेसिंग रूम में ये चर्चा हुई, तो बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन लास्ट में जाके वो मान गए अगर हम टॉस जीतते हैं ना तो हम बैटिंग करेंगे। अब ये जो बात है ना, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी की बात है। अब ये बात अगर डेविड वार्नर को बताए तो इंडिया की जो टीम है उसका जो प्लानिंग रूम है उनको नहीं पता होगी, इंडिया के कैप्टन को नहीं पता होगी। उस टाइम कौन थे कैप्टन? अजहरुद्दीन थे। टॉस अजहरुद्दीन ने जीता। अब कहने वाले तो बाद में अब ये पता लगता है कि सबका इकट्ठा डिसीजन था कि हम चेज करेंगे। कैसे करोगे चेज यार, विकेट 25 ओवर नहीं चलने वाली। तो टॉस इंडिया ने जीता और बाद में बैटिंग करने का फैसला किया। अब ये फैसला कितना गलत साबित हुआ आपको ध्यान ही है। और उसके बाद आप श्रीनाथ ने जो सबसे खतरनाक ओपनर थे जयसूर्या और कालू मित्राना, उन दोनों को पहले दूसरे ओवर में आउट कर दिया था। अब अजहरुद्दीन ने उनको हटा दिया, श्रीनाथ का स्पेल खत्म करो हो गया। उसकी जगह कुंबले को नई बॉल से लगा दिया। अगर कुंबले पुरानी गेंद से भी उस पिच पे बॉलिंग करते तो पूरे ओवर नहीं खेल पाती श्रीलंका। मेरे ख्याल में शायद पूरे ओवर खेली थी कि नहीं खेली, मेरे को ध्यान नहीं है। ये डिसीजन मेरे को समझ में नहीं आया भाई। अब मैं दोबारा अब 2023 की बात करता हूँ कि पिच की कंडीशन की बात करते हैं। इंडिया ने उस पिच पे 10 ओवर के बाद जब गेंद रुकने लगी, बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी और विराट कोहली ने, केएल राहुल ने, लोग उनका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं अच्छी बैटिंग नहीं करी। उन्होंने सुपर बैटिंग की थी उस मैच में। उस पिच पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मैं गारंटी देता हूं कि उस पिच पे अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करती उन कंडीशन में 150 भी नहीं बना पाती। और उसी में मेरा प्रेडिक्शन था कि अगर आप ट्रेविस हेड को आउट कर दो तो ये ड्यू आने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया वो स्कोर चेंज नहीं कर पाती। सिर्फ ट्रेविस हेड के कारण वो चेंज हुआ। ट्रेविस हेड जो है ना, हेडेक है इंडिया के लिए। आप 2 बार बुमराह ने आउट कर दिया, उसका कुछ इलाज मिल गया है इनको लगता है। तो पिच की कंडीशन इतना मैटर करती है कि यही अगर उल्टा कंडीशन होती ना 100% इंडिया वर्ल्ड कप वो वाला भी जरूर जीतती। उस कंडीशन पे अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करती ना, वो 150 के 140 भी नहीं बना पाती। ड्यू का क्या इम्पैक्ट रहता है? ड्यू का बहुत इम्पैक्ट रहता है कि गेम जो है ना, एक बिल्कुल फ्लैट विकेट बन जाती है। गेंद ना स्विंग होती है ना स्पिन होती है और शट से ऐसे बल्ले पे आती है, गेंद निकलती है। और बॉलर को ये परेशानी होती है कि बार बार गिल्ली होने के कारण एक तो गेंद हैवी हो जाती है, स्विंग होनी बंद हो जाती है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है स्पिनर को भी और फास्ट बॉलर की। फास्ट बॉलर को यॉर्कर फेंकना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको सही तरीके से ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। तो ये खेल जो है ना कंडीशंस का खेल है, तो इसको इन कंडीशंस को समझना बहुत 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 मुश्किल है। बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। अब मेरे यहाँ भी एकेडमी है, वहाँ पे बहुत अच्छे 3 फास्ट बॉलर हैं, लेकिन उनको मैंने कितना बार समझाया, वो गेम जो है पीछे करते हैं। और क्रिकेट का जो सारा गेम है गेंद को आगे करने का, क्रिकेट जो है ना सारा गेम जो है ना यहाँ पे है, बस यहाँ पे है। इधर का खेल नहीं है क्रिकेट, ऑन साइड का खेल नहीं है। बॉलर के लिए बात करें, सारा खेल जो है इधर का है। बल्लेबाज को खिलाना उसमें और आगे खिलाना, पीछे गिरते ही बल्लेबाज को एडजस्ट करने का समय मिल जाता है। बिल्कुल। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन इतनी सी बात नहीं समझ में। ओके, तो अभी जैसे आईपीएल के बारे में अगर अपने बात करें तो आईपीएल जो एक कॉन्सेप्ट है काफी पॉपुलर हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? ये अच्छा कॉन्सेप्ट है या नहीं है? आईपीएल में जो पैसा बरस रहा है वो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और बीसीसीआई भी इससे मतलब आज स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे पैसे वाला बोर्ड है, अब मतलब दादा है। बिल्कुल ठीक है। तो आईपीएल में खिलाड़ियों के लिए बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी है इनमें। अच्छा, आईपीएल ने सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, आप
और भी कितना मतलब जो टीवी ब्रॉडकास्ट है और मतलब सभी एनालाइज को, करने वालों का, कमेंटेटर को, सबको मौका दिया है, तो बहुत अच्छा है। मेरा मानना है आईपीएल थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए, 2 महीने नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा सीजन है, थोड़ा सा छोटा हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अगर आईपीएल जैसे हो रहा है अभी, जैसे वीमेंस आईपीएल भी स्टार्ट कर दिए हैं, WIPL, जो लेजेंड क्रिकेटर है, ठीक है, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, अगर उन सारों का एक आईपीएल हो तो कैसा रहेगा? देखो, फिटनेस का आईपीएल क्यों अच्छा लगता है आपको? आईपीएल अच्छा लगता है क्वालिटी क्रिकेट के कारण। बिल्कुल। ठीक है, फील्डिंग का लेवल, आप वो लेवल जो लेजेंड है ना, वो नहीं आ पाएगा क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है, हैं? और फिटनेस एक क्रिकेट है, और वो फास्ट बॉलिंग का लेवल नहीं रहेगा, ठीक है, वो बल्लेबाजी का लेवल नहीं रहेगा, वो चार्म नहीं रहेगा। मतलब ठीक है, खेलने को खेल सकते हैं, लेकिन देखने वाले कम मिलेंगे आपको। ओके, तो अभी जैसे उन्होंने फिटनेस की बात की, तो आजकल जो प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, वो ज्यादा इंजर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर टाइम। पहले जो लोग प्लेयर थे वो इतने ज्यादा इंजर्ड नहीं होते थे, लेकिन आजकल काफी ज्यादा इंजरी होती है। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसका बॉडी का जो है ना, ये फिजियो को ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो वो ज़्यादा इसका सही आपको आंसर दे पाएगा। लेकिन मुझे जो लगता है, पहले जो खिलाड़ी थे ना, अब वो फिट बहुत हो गए खिलाड़ी, लेकिन उनके एब्स निकल आए, लेकिन उनका मसल जो है ना, वो जो फैट है बॉडी में, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। अब पहले जो खिलाड़ी थे ना, वो थोड़े, आप ध्यान होगा, राणा तुंगा जैसे खिलाड़ी, या बॉलिंग में भी जो है ना, थोड़ा सा उनके शरीर में फैट होता था, और खास वो ऐसे कोई फिटनेस की ट्रेनिंग नहीं करते थे, और नेचुरल थे, एथलीट थे, और थोड़ा सा फैट होता था। वो फैट के कारण आपके है ना, मसल्स में है ना, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते थे उनके, मतलब ऑयल रहता था उनमें, वो इंजर नहीं होते थे। और दूसरा जो है ना, क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गया ना, कि आईपीएल भी खेल लिया आप, मतलब हर समय ट्रैवलिंग, हर समय क्रिकेट, बहुत ज्यादा क्रिकेट, इसलिए ज्यादा इंजरी होते हैं। दूसरा, बॉल से इंजरी का आपको बताता हूँ कि आजकल हेलमेट पे बॉल लगना आम सी बात है, और पहले नहीं लगती थी। और सुनील गावस्कर जो दुनिया के प्राइम फास्ट बॉलर थे, 5 के 5 एक जैसे बॉलर थे, उनको बिना हेलमेट के खेलते थे। क्यों? क्योंकि वो हुक पुल ज्यादा नहीं करते थे। आजकल फास्ट क्रिकेट है, हुक पुल मतलब शॉट आते ही पुल करेगा, शॉट आते ही पुल करेगा, तो थोड़ा सा हेड जो है ना, वो गेंद की लाइन से इधर उधर होगा, थोड़ा सा वो लेट होगा, तो वो गेंद आपके उसमें लगने की ज्यादा चांस है। पहले लोग डक करते थे बहुत अच्छा। तो आईपीएल के अंदर जैसे पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं है, अगर वो हो तो कैसा रहेगा? हाँ, मेरा मानना है कि पाकिस्तान को तो कोई भी खिलाड़ी या कोई भी, जब तक ये बॉर्डर वाला जो है ना, ये नहीं होता, तब तक मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी को मौका दिया जाए। हालांकि पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत टैलेंटेड है, और अगर ये सब सही होता तो फिर पाकिस्तान वाले खेलते तो बहुत, मतलब बाबर आजम खेलता, अफरीदी खेलता है, और हैरिस श्रॉफ की यहाँ पे आईपीएल में कुटाई होती उसने तो मार खानी है T20 में। हाँ, तो बहुत बढ़िया होता है, बहुत महंगे भी बिकते हैं, उनको भी पैसा मिलता, लेकिन अब क्या, उनके खिलाड़ी तो अच्छे हैं, लेकिन उनके पीछे वाले करते रहते हैं, तो उनको मुझे नहीं लगता उन्हें मौका देना चाहिए। कि इवन क्रिकेट में नहीं, किसी फील्ड में भी उनको आने देना चाहिए। ठीक है, तो जैसे बाबर आजम और विराट कोहली को बहुत बार कंपेयर किया जाता है सोशल मीडिया पे या टीवी वगैरह पे हम बात करते हैं, तो दो खिलाड़ियों का कंपैरिजन संभव ही नहीं है, दोनों की स्टाइल अलग होती है, खेलने का तरीका अलग होता है। और विराट कोहली ने तो, जब कंपैरिजन स्टार्ट हुआ था ना, तो विराट कोहली और वो उन्होंने स्टार्ट किया था, दिखने में कवर ड्राइव उनका तो एक ही चीज है, उनका कवर ड्राइव एक जैसा है, तो उनको, तो कंपैरिजन किसी प्लेयर का हो नहीं सकता। आप सचिन का कंपैरिजन तो कोहली से नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, तो कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, तो कोई भी प्लेयर का आपका फेवरेट शॉट, कि ये जो प्लेयर ये शॉट मारता नहीं, ये मेरे को बहुत पसंद है, जैसे सचिन का स्ट्रेट ड्राइव था, या कोहली का कवर, ये हो गया कवर ड्राइव हो गया, रोहित शर्मा का पुल शॉट हो गया। अब रोहित शर्मा का पुल शॉट जैसा तो कोई शॉट है ही नहीं, तो रोहित शर्मा तो
आप टेस्ट क्रिकेट में क्यों नहीं लग रहा, अभी पुल शॉट खेलती है आउट हो गए, क्रिकेट की भी नमूना है उसी शॉट पे आउट हो गए और कई बार आउट हुए। विराट कोहली का आउट है, सचिन का स्ट्रेट ड्राइव, अजहरुद्दीन का फ्लिक और लक्ष्मण का स्क्वायर कट और स्क्वायर ड्राइव और ये अपना सूर्य कुमार यादव का एक अनोखा ही शॉट। और आजकल मेरे को जो मेरा फेवरेट बैट्समैन आजकल जो चल रहा है वो ट्रेविस हेड है, और वो सीधी आती स्टंप पे आती गेंद को भी रूम बनाकर मारते हैं। ट्रेविस हेड के लिए लोग, बुमराह ने उसको आउट कर दिया, ट्रेविस हेड कभी ड्राइव नहीं मारता, स्ट्रेट ड्राइव मारते नहीं देखा उसको ऑन ड्राइव मारते नहीं, उसको ऑफ ड्राइव मारते नहीं देखा। वो कट पुल और पेस को यूज करने वाला खिलाड़ी है। उसको अगर आपने रोकना है तो उसको ड्राइव करवाओ। उसको एक न्यूला बॉलर था अफगानिस्तान का, उसने 2 बार आउट किया था उसको, और परफेक्ट बॉल थी उसकी, मिडिल लेग पर पड़ के थोड़ी सी हल्की सी बार की तरफ जाए, राउंड का आके उसने बॉल की थी, वो परफेक्ट बॉल थी। अगर आपने ट्रेविस हेड को रोकना है तो उसको आप ड्राइव करवाओ, उसको पीछे फिल्टर लगा के ना उसको ड्राइव कराओ, उसके रन ब्लॉक करो, वो आउट होगा। तो वेस्ट इंडीज के बारे में अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज की जो टीम थी क्रिकेट की, काफी शानदार प्लेयर्स हैं रहे उसमें, लेकिन अब धीरे धीरे वो उस लेवल तक आ नहीं पा रही। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? वेस्ट इंडीज जो है ना एक पूरा देश नहीं है। हाँ, वो अलग अलग जो है ना आइलैंड्स है उनसे बना हुआ है। तो वो क्रिकेट जो चलाने वाली जो संस्था है ना, उसमें बहुत बीसीसीआई ने किस तरीके से हैंडल किया है, तो वहाँ पे मुझे तो पता नहीं है। तो वहाँ पे जो ऊपर वाले हैं जो क्रिकेट को चलाते हैं, तो वो प्रॉपर नहीं चला पाए होंगे, और वहाँ का जो और भी खेल जो है, और वहाँ थोड़ा सा पार्टी कल्चर ज्यादा, थोड़े मस्त लोग ज्यादा हैं, तो शायद उन्होंने क्रिकेट को सीरियसली नहीं लिया होगा। और क्रिकेट जैसे खेल को आप बोल भी सकते हो, ये टेस्ट क्रिकेट का लेवल इनसे ले लिया गया, मुझे नहीं लगता टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे टेस्ट क्रिकेट, एक बार ले लिया था, मुझे ध्यान नहीं है। तो ये बड़े दुख की बात है, जो एक मतलब क्रिकेट का चार्म था वो खत्म हो गया। तो आपका फेवरेट कैप्टन कौन है अब के टाइम में और पहले के टाइम में? मैं बड़ा अलग सा जवाब दूंगा इसका। मेरा फेवरेट कैप्टन है शेन वॉर्न। उसकी जो क्रिकेटिंग ब्रेन था ना, वो जबरदस्त था। और वो रिकी पॉन्टिंग की वजह से वो शायद कप्तान नहीं बन पाया, थोड़ा सा उसमें भी पार्टी कल्चर ज़्यादा था, शायद वो इतना सीरियस नहीं था। लेकिन जो पहली आईपीएल में जो राजस्थान की साधारण सी टीम को उसने जिताया था, मैंने हर मैच पूरा ध्यान से देखा था, और वो एक लीडर भी था। और क्रिकेटर का जो कप्तान का काम सिर्फ बॉलिंग चेंज करना नहीं होता, एक टीम को साथ में लेके हर बंदे की साइकिल को समझना होता है। तो उसने टीम को साथ में किया, और एक एक बॉलिंग चेंज और एक उसका फील्डिंग चेंज और जबरदस्त था। और अगर तगड़े कप्तान की बात करें, जिसका रौबदार कप्तान है, वो इमरान खान था, और महेंद्र सिंह धोनी कूल कैप्टन। तो सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग है। हाँ बिल्कुल। कोई ऐसा कैप्टन जो आपके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को डिजर्व करते थे अपनी कप्तानी के दौरान, बट नहीं मिल पाया? रोहित शर्मा। वो पिच ने खराब कर दिया, लेकिन रोहित शर्मा ने क्या कप्तानी की थी, और क्या सेक्रीफाइस किया था उन्होंने अपने, मतलब खेल उनको शतक वतक से कोई मतलब नहीं था, उनको स्टार्ट देना था, 40-50 जाके बनाते थे, और बहुत बड़ी कप्तानी, कैप्टनसी जबरदस्त थी रोहित शर्मा की इसके अंदर। और T20 तो उन्होंने जिताई, और ऐसी कंडीशन में जीता। और साउथ अफ्रीका का मेरे को समझ में नहीं आता, 30 गेंदों पे 30 रन नहीं बने। अब क्रिकेट ये क्या चीज़ है, आप देखो। चलो, साउथ अफ्रीका के लिए ये बड़ी बात है, वो पहली बार फाइनल तक पहुंची है एक बहुत लंबे गैप के बाद में। कैसा अजीब सा खेल है। एक समय क्लासन ने एक तरफ कर रखा था मैच, और उसके आउट होते खत्म। अब उसमें वो जो बॉलर था ना, जेनसन उसका नाम, मार्क जानसन, हाँ, ऑलराउंडर का, तो वो उसका एक इंटरव्यू आया था कि वो उसका बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था जब वो बुमराह का सामना कर रहा था, और उस बुमराह ने उसको आउट भी कर दिया। बाद में अभी T20 में अभी जो साउथ अफ्रीका में हुआ, अभी इंडिया का बी टीम ही गई थी, उसमें एक मैच में उसने जबरदस्त बैटिंग की थी।
21 गेंदों में 60-70 रन बनाए थे मुझे लगता है, मेरे को ध्यान नहीं है उसको। अब वो लेवल का बैट्समैन, अब प्रेशर भी एक अलग चीज है। बिल्कुल। अब क्रिकेट में कितनी जो स्थितियां वो बदल जाती हैं, वही बल्लेबाज उन्हीं परिस्थितियों में 60 मार रहा है, उन्हीं वो एक वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रेशर की वजह से, बुमराह की वजह से उस पर बैट पे बॉल ही नहीं लगी। उसी मैच में लास्ट में अगर डेविड मिलर का कैच नहीं पकड़ा होता सूर्य कुमार ने, तो वो कैच नहीं, उसने वो मैच ही पकड़ा था, तो वो मैच अपने हाथ से निकल सकता वो था। उसको आप सूर्य कुमार यादव को देखेंगे और आप पुराना वीडियो विवियन रिचर्ड्स का उठाकर देखना, दोनों का एटीट्यूड सेम है, दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल सेम है, दोनों क्या बबल गम चबाते रहते हैं। क्या खिलाड़ी है। अब वो सूर्य कुमार यादव वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुझे लगता है, मुझे ध्यान नहीं है, 3 बार आउट हुआ था 0 पे। बिल्कुल बात है। देखो T20 से आप वनडे में आ रहे हो, वहां नहीं खेला जा रहा, वनडे से आप टेस्ट मैच में जा रहे हो, वहां नहीं खेला जा रहा। तो खेल जो है वो परिस्थितियों का, कंडीशंस का, व्हाइट गेम बॉल का अलग है, रेड बॉल का अलग है, पिंक बॉल अलग हो जाती, 36 पे इंडिया आउट हो गई थी। तो इन परिस्थितियों को समझना एक मतलब बहुत ही, उन परिस्थितियों को समझता है जो क्या होना चाहिए बंदे में, बल्लेबाज में टैलेंट, अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका हो क्या रहा है। अब सचिन तेंदुलकर का आपको उदाहरण देता हूँ, उनके ऑस्ट्रेलिया में आउट हो रहे थे और उनको समझ नहीं आ रहा मैं आउट, उन्होंने अपने भाई अजीत से उन्होंने सलाह ली, तो अजीत ने उनको चैलेंज दिया था कि टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है, लेकिन मैं तेरे को चैलेंज देता हूँ कि अगले मैच में तुम्हें ना स्कोर करना है। तब जब वो बल्लेबाजी करने आए थे, उनके माइंड में आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है। तब उन्होंने देखा कि 4-5 गेंद लगी हुई है और लगातार उनकी बॉडी से दूर बॉलिंग की जा रही है ताकि वो कवर ड्राइव ले ले। अब उनकी अवेयरनेस थी, उनको समझ में आ गया, और उस मैच में आप उनका जो वो बाद में कार्ड दिखाते हैं ना, स्कोरिंग कार्ड, कवर खाली है सर, एक भी कवर ड्राइव नहीं मारा, यहां तक कि 150 पे पहुंच गए तब भी एक भी कवर ड्राइव नहीं मारा। तो सिर्फ अवेयरनेस से वो खेले और 247 रन मार दिए। अब कई बार क्या है कि अब अच्छे बल्ले पे बॉल आ रही है, कंडीशन चेंज हो गई, आपके थोड़े से बादल आ गए, गेंद स्विंग होने लगी, तो आपकी अवेयरनेस होने लगी कि वैसी बॉल नहीं आ रही अब मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा कुछ देर के लिए। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बॉलर के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बॉलर को पता लगना चाहिए कि बल्लेबाज कर क्या रहा है। बल्लेबाज हमेशा एक साइड में स्ट्रॉन्ग होगा, एक साइड में थोड़ा सा कम होगा। अब उसके शॉट कहां जा रहे हैं, तो उसको वो फेवरेट बॉल नहीं देनी है। अब कई बार बल्लेबाज फॉर्म में होता है, कई बार आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो गेंदबाज को बॉल, जो अच्छे बॉलर है ना, उनको पता चल जाता है कि इसके बल्ले में बॉल नहीं लग रही या इसके बल्ले में बॉल लग रही है। तो वो अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अवेयरनेस आती है आपके डीप थिंकिंग से, फिर आप में टैलेंट होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। आप जब विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ जब 2 छक्के मारे थे, तो उसकी आप वीडियो में आंखें देखना, इतनी बड़ी हो गई थी, उसका कंसंट्रेशन लेवल वो हो गया था। अब मैं बताता हूं आपको, कभी भी फ्री हिट आप देखना, फ्री हिट पे आपको 70% देखा होगा कि शॉट नहीं लगेगा उसका, है फ्री हिट जैसे मर्जी मार लो, लेकिन लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? आदमी की कंसंट्रेशन लेवल खत्म हो जाती है और बॉलर की बढ़ जाती है, वो रिलैक्स हो जाता है बैट्समैन, वहां पे रिलैक्स नहीं होता वो, काइंड ऑफ रिलैक्सेशन होगी भी, आउट होना नहीं है, आउट नहीं होना, जोर लगा के मारना, टाइमिंग भूल जाता है, कंसंट्रेशन भूल जाता है, लेट खेलना भूल जाता है और जोर पे जाता है, मतलब कंसंट्रेशन गई, वो शॉट नहीं लगा। अब वही गेंद अगर बिना उसको उसके मिलती ना फ्री हिट के, तो उसमें चौका मार देता है। तो कॉम्बिनेशन है कंसंट्रेशन का, टैलेंट का, अवेयरनेस का, कॉन्फिडेंस का, लक का। अब ऑस्ट्रेलिया में बॉल यहाँ से निकल रही है, अब केएल राहुल बढ़िया खेल रहा है, गेंद कुमिंस के अंदर आके हल्की से अंदर आके बाहर निकल गई और अच्छी गेंद पड़ गई। लक नहीं है आपका, आपका एज लगा कैरी नहीं हुआ, लक नहीं है।
लक है आपका, एज लगा, कैच छूट गया, लक है आपका। आपने बहुत अच्छा शॉट मारा, बहुत गजब का सूर्य कुमार जैसा कैच पकड़ लिया, लक है आपका। क्या कॉम्बिनेशन है, लक, कॉन्फिडेंस, अवेयरनेस, टैलेंट। अब पृथ्वी शॉ को आप ले लो, इतना टैलेंट था, लेकिन अब वो उसका मतलब है नहीं, डिटर्मिनेशन नहीं है उसका, वो और चीजों में चला गया। ओके, 2023 के वर्ल्ड कप में शिखर धवन को नहीं खिलाया, उनकी जगह पे शुभमन गिल को खिलाया, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? अब ये तो कैप्टन की पसंद होती है, किसको खिलाना है। शिखर धवन जो है वो जो बीसीसीआई की टूर्नामेंट है उसमें हमेशा अच्छा करता है, लेकिन आजकल शिखर धवन जो है रील्स बना रहा है अजीब अजीब सी। अब अभी नहीं खिलाएंगे तो कुछ तो करेंगे। अब वो मतलब माइंड जो है ना बंदे का, वो हर ऑलराउंडर नहीं होता, मतलब बैलेंस जो है। जैसे सचिन है, आप सौरव गांगुली है, उनके इंटरव्यू देखो, और एक आप शिखर धवन की रील देखो, मतलब क्या कर रहे हैं, लेजेंड है यार एक टाइप से वो, और अजीब अजीब सी रील्स बना रहे हैं वो। और आजकल के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव भी, पृथ्वी शॉ भी, और ये सब भी इनके साथ होते हैं, तो इनको शोभा नहीं देता ये सब करना। मतलब आप क्या रील्स बनानी है यार। ओके, आपका फेवरेट ऑलराउंडर कौन है? फेवरेट ऑलराउंडर ये हार्दिक पांड्या है मेरा फेवरेट ऑलराउंडर, T20 और वनडे में। ओके, और इस समय की बात कर रहा हूँ। और वैसे तो 4 जो ऑलराउंडर थे हमारे समय में, कपिल देव, यान बोथम, इमरान खान और रिचर्ड हेडली, ये उस टाइम के 4 टॉप ऑलराउंडर थे। और आजकल अभी जो रिटायर हुए हैं अश्विन, और स्पिन ऑलराउंडर थे, और आजकल स्पिन ऑलराउंडर है वाशिंगटन सुंदर, ठीक है। और रविंद्र जडेजा, उसको आप मतलब वो क्या शब्द है जो अंडररेटेड, टेस्ट क्रिकेट का जबरदस्त खिलाड़ी है एज ए बैट्समैन। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, फील्डर भी पिछले 7, 8, 10 सालों में है ना, इंडिया को बचा रहे हैं पीछे वाले बल्लेबाज, उनमें जडेजा और अश्विन का खास रोल था। बिल्कुल, यहाँ तक कि शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी भी पिछली बार स्कोर करके गए थे। नीचे वाले खिलाड़ी इंडिया को बचा रहे हैं, ऊपर वाले लगभग आउट हो रहे, नीचे वाले जो अभी भी रेड्डी नहीं मारे सकते। बिल्कुल। अब ये रेड्डी कहाँ से आया, ये कई खिलाड़ी तो बीसीसीआई वाले तगड़ा निकालते हैं। अभी जैसे अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कैप्टन का सिस्टम चल रहा है, टेस्ट में कैप्टन कोई और है, ओडी या T20 में किसी और को बनाया जा रहा है, तो ये क्या सही है सिस्टम? वो कई बार के जैसे T20 में अब रोहित शर्मा तो लंबे नहीं खेल सकते, तो सूर्य कुमार यादव भी इसलिए भी बनाया जाता है कि वो खिलाड़ी उस फॉर्मेट के हैं। तो एज ए कैप्टन आप किसको पिक करोगे, हार्दिक पांड्या को या सूर्य कुमार यादव को? अब हार्दिक पांड्या ने 2 IPL जिताए हैं, और मैं तो सूर्य कुमार यादव को पिक करूंगा, वो थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस आदमी है। बुमराह तो वो टेस्ट मैच T20 में मैं बुमराह को मतलब इतना नहीं इतना खिलाना ही नहीं चाहता मैं। T20 उसका खेल नहीं है सर, मतलब वो एक मतलब उसको तो रुई में लपेट के रखने वाली चीज है वो। उसको टेस्ट क्रिकेट और बहुत ही जैसे वर्ल्ड कप जैसे वनडे टूर्नामेंट है, T20 में बुमराह को क्या मतलब वर्ल्ड कप में खिलाओ, बाकी एवरेज टूर्नामेंट में शमी और इन जैसे खिलाड़ियों को मतलब इनका काम नहीं है। कोई ऐसे हिस्टोरिकल पारी जिसके बारे में आप बात करना चाहो जो आपने देखी? बहुत सी है, सचिन तेंदुलकर की शारजाह में, ठीक है। और एक बात बताता हूँ कि क्रिकेट किस तरीके से बदलता है। सचिन तेंदुलकर चेन्नई टेस्ट था पाकिस्तान के साथ, प्राइम बॉलर थे शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शकील मुश्ताक, ऐसे ऐसे लगा रही थी गेंद, एक भी गेंद सचिन के पैड पे नहीं लगी। और IPL में जब वो लास्ट में खेलते थे तो रजत भाटिया जैसा गेंदबाज उनके पैड पे बॉल मारता था, जब मतलब थोड़ी सी आंख जाती है ना बंदे की,
जैसे अभी विराट कोहली के साथ हो रहा था। अब मुझे पता नहीं है विराट कोहली का, मुझे लगता था जो आउट ऑफ फॉर्म हुए थे ना, उन्होंने जो बॉडी बिल्डिंग की थी, जो वेट उठाया था, मुझे लगता है, देखो मेरा नॉलेज नहीं है, मुझे मेरा अपना ओपिनियन है कि वो जो वेट लिफ्टिंग की थी ना, वो इतना इतना वजन उठाया था, वो जो है ना एक बैट्समैन की जो है ना वो एक्सरसाइज नहीं है। वो आपके मसल जो है ना बहुत ही हैवी कर देते हैं और आपके वो जो है ना रिफ्लेक्स थोड़े कम होते हैं। तो इस तरीके से अच्छा आप बात कर रहे थे उसकी फेवरेट इनिंग की, तो सचिन की तो वो वाली है। एक बहुत बड़ी इनिंग खेली थी अजय जडेजा ने, छोटी सी इनिंग थी पाकिस्तान के खिलाफ 1996 में, मतलब अचानक याद करने वाली है। जयवर्धने ने खेली थी वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में, और सबसे बड़ा जो मतलब उस परिस्थिति में सामने आना धोनी का 2011 के फाइनल में युवराज से पहले आना, मतलब क्या डिसीजन था। अगर वो वहां आउट हो जाते, मतलब एक नॉर्मल आदमी ये काम नहीं कर सकता, इतने प्रेशर को, और वो ही हैंडल कर सकते थे। वो टॉप इनिंग थी। वो जो गौतम गंभीर ने दोनों वर्ल्ड कप में जीते थे, जो T20 वाला जीता था वो वाली है, और ये धोनी वाली, और उसी वर्ल्ड कप 2011 में इसकी गौतम गंभीर की बारी। और अभी एक ना जब आउट ऑफ फॉर्म थे विराट कोहली, तो उन्होंने एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ एक शतक मारा था, वो बड़ी जबरदस्त पारी थी। और किसी बार वाले की बात, और 2023 वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल का डबल सेंचुरी अफगानिस्तान, वो मेरे को समझ में नहीं आया यार, ये क्या मतलब क्या तमाशा था वो यार। उसके क्रैम्प्स आ गए थे बिल्कुल, और उसको बॉडी पे बॉल हो रही है। अब ये कंडीशन को समझने वाली बात है। अब बॉडी पे बॉल हो रही है, वो फ्लिक मार रहा है और स्लो कर रहा है। अगर उसको ऑफ स्टंप के बाहर दूर बॉलिंग किया जाए और उसको वहां तक स्ट्रेच कराया जाता है, तो उसके क्रैम्प्स के कारण वहां तक पहुंचता नहीं, और 2 बार वहां तक उसको लेके जाते थे, उसके क्रैम्प्स और भी खराब हो जाते। अब उसको बॉडी से दूर नहीं, उसकी टांग में बॉल की जा रही है। वो तो मेरे को ना पारी समझ में नहीं आई। और एक मेरे को ये भी नहीं समझ में आया कि साउथ अफ्रीका से 30 के अंदर 35 क्यों नहीं बनी। वो तो चलो हो जाता है, लेकिन जो मैक्सवेल ने किया था और जो ये अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने किया था, आप उसको दूर लेके जाओ बॉल को, आप उसका जो है मसल को स्ट्रेच कराओ, वहां तक पहुंचाओ, 4 वाइडे कर दो उसको, बस वहां तक पहुंचाओ उसको, वहां उसका मसल खत्म हो जाए। ये उनके कोच कौन थे, उनकी अवेयरनेस कहाँ गई थी, मेरे को समझ में नहीं आया। वो मैं चालने वाला नहीं था, और क्यों आ रही मेरे समझ से बात। बिल्कुल वो ग्लेन यहाँ पे मैक्सवेल की पारी से ही वो मैच आगे नहीं वो उसकी पारी से नहीं, वो अफगानिस्तान की बेवकूफी से। एक ही बात वो कभी भी उसको आउट कर सकते थे आप, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच करवाते उसको, वो इंजर हो जाता। अब यहाँ पे बॉलर की और जो उनके कोच की अवेयरनेस, ब्रेक हुआ होगा ना, बिल्कुल 50 ओवर का मैच था, कितनी बार ब्रेक हुआ था, तो उनको समझाने वाले उनके कोच कौन थे। वो मेरी समझ से बाहर है कि कई बार तो मुझे समझ नहीं आता जो क्या गया। तो आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आईपीएल मेरा फॉर्मेट ही फेवरेट नहीं है। मुझे लगता है कि ये 4 मोहल्ले की टीमें इकट्ठे होकर खेल रही हैं और वो ही जीत जात के है ना ऐसे जश्न मनाती हैं। और वैसा जश्न मेरे को है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिख रहा। अब एक ही दिन आप कभी ये खिलाड़ी इधर चला गया, कभी ये खिलाड़ी इधर चला गया। मुझे तो मतलब जैसे अपने टाउन में जो अलग अलग मोहल्ले रहते हैं और उनकी टीम बन जाती है और अपने खिलाड़ी वो कभी उधर से खेल लेते हैं, कभी इधर से खेल लेते हैं, तो उनका एक 2 महीने का एक टूर्नामेंट कराया जाए और आपस में वो जोश कैसे आता है उनको, मेरे को ये समझ नहीं आया। तो सर आपको क्रिकेट की इतनी नॉलेज है, तो आपने इस लाइन के अंदर आगे अपना करियर क्यों नहीं परस्यू किया? टैलेंट नहीं था मेरे को बिल्कुल भी। ओके, सिर्फ क्या है कि माइंड के अलग अलग पार्ट होते हैं। मैं डिसलेक्सिक हूँ, मुझसे ना बाइक भी नहीं चलती। अब वो होता है ना कि गेंद को बॉल के हाथ से छूटते ही आपको समझ आ जाएगी इसकी लेंथ क्या है, लाइन क्या है। तो मैं टेक्निकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ,
खड़ा तो हो जाता हूँ विकेट पे, लेकिन स्कोर नहीं बनता मेरे से, हिट नहीं लगती। मुझे शुरू से ही पता था कि मैं नहीं खेल सकता, लेकिन खेल नहीं सकता तो खेला बहुत हूँ। तो अभी जैसे अपने जो अकेडमीज के अंदर जैसे बच्चे जा रहे हैं, तो अभी जैसे आपने कहा कि वो अकेडमी जाए, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वो ये सपना लेकर के ना जाए कि वो बहुत बड़े क्रिकेटर बन जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा है जो एक्चुअल में बड़ा क्रिकेटर बन सकता है, उसमें वो टैलेंट है, तो वो कैसे पता लगेगा? छोटे शहर में आपको देखने को मिलेगा, हमेशा छोटे शहर में बॉलर निकलेंगे, बिल्कुल फास्ट बॉलर निकलेंगे। तो पहले सबसे जो बेसिक्स है जो है ना, आप बहुत फास्ट बॉलिंग कर रहे हो, जैसे उमरान मलिक जैसा कोई ऐसा रॉ टैलेंट है जो मतलब आते ही बॉल फेंक रहा है 130-140 में, तो उसको जाना चाहिए। और जैसे हरभजन सिंह आए थे तो उनकी आते ही उनका हो गया था, वैसे ही कोई ऑफ स्पिन या वैसे कोई लेग स्पिन कर रहा हो। आर्म स्पीड बहुत बड़ी चीज होती है इसमें, किसी की आर्म स्पीड बहुत अच्छी है, किसी का एक्शन बहुत अच्छा है और लगातार अच्छी लाइन पे बॉल फेंक रहा है और उसको क्रिकेट समझ में आ रहा है, वो मैचों में परफॉर्म कर रहा है और हर तरीके की बॉल से बॉल कर रहा है। टाइम मैं ये कह रहा हूँ, आप जो अकेडमी के कोच कहते हैं कि आप लेदर बॉल से खेल रहे हो ना, आप दूसरी बॉल से मत खेलो, टेनिस बॉल से ना खेलो। मैं कहता हूँ कि आप गोल चीज होनी चाहिए, आप हर से खेलो, मैच खेलो, आप घर की छत पे खेलो, आप बास्केटबॉल पे कोर्ट पे खेलो, जहां जगह मिले आप खेलो, आप अलग अलग कंडीशंस में खेलो, किसी भी बॉल से खेलो, आप ओपन नेट्स के बजाय बाहर निकल के खेलो और हमेशा आपको जो है ना, आपसे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन से खेलना चाहिए, आपसे बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलना चाहिए। अकेडमी वाले क्या करते हैं, टेस्ट क्रिकेट के नाम पे है ना, 2-2 दिन के या 50-50 ओवर के मैच खिला देते हैं 2 छोटी टीमों में। अब वो क्या, बल्लेबाजों को कहते हैं कि आपको डिफेंस करना है, पूरे ओवर खेलने हैं। अब घटिया से बॉलर और घटिया से बैट्समैन आपस में डिफेंस करते रहते हैं। मतलब टेस्ट क्रिकेट है 2 क्वालिटी टीमों का भिड़ंत, 2 क्वालिटी टीमें खेलनी है और अच्छी गेंदबाजी को सर्वाइव करना है, वो टेस्ट क्रिकेट। अब साधारण सा बॉलर बॉल को छोड़ रहा है, बॉल पहुंच नहीं रही है, बल्लेबाज डिफेंस कर रहा है क्योंकि उसने 50 ओवर खेलने, अब वो खेल भी जाते हैं और एक खिलाड़ी जो है वो कोई 120 गेंदे खेल के 30 रन बना देता है और कोच कहता है वाह तूने बहुत लंबी पारी खेली। ना तो बॉलिंग में क्वालिटी है ना बैटिंग में क्वालिटी है। हमेशा आप अपने से स्ट्रॉन्ग खिलाड़ियों के साथ खेलो, स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी आपको बाहर मिलेंगे। आप टूर्नामेंट खेलो, जितने टूर्नामेंट हो सकते हैं आप खेलो, किसी भी गेंद से, आप टेनिस बॉल से खेलो, आप प्लास्टिक बॉल से खेलो, आप किसी बॉल से खेलो, आप क्रिकेट खेलो, आप अलग अलग कंडीशंस में खेलो। ओके, तो जब आप क्रिकेट खेलते थे तो आप एज ए बैट्समैन या एज ए बॉलर क्या थे आप? मैं सब कुछ ही कर लेता था, ऑलराउंडर थे। ओके, लेकिन अवेयरनेस बहुत थी मेरी। मैंने एक बार रणजी प्लेयर थे जाकिर खान, यूनुस अली और जुल्फिकार, विजयनगर में टूर्नामेंट था और हमारे साथ एक ओपनर था, हम ओपनिंग किया करते थे और वो जो 2 बॉलर थे ना, यूनुस अली और जाकिर खान, वो है ना 10 ओवरों में टीम फाइनल था, वो टीम को निपटा देते थे। और मेरे साथ वाला जो है ना बैट्समैन, वो थोड़ा सा क्रैक था, उनको कह के आया था कि वो 3 जो है ना ड्रिंक के बाद है ना, 3 ड्रिंक होते थे 7 ओवरों के बाद, तो वो उनको चैलेंज करके आया था कि हम 3 बार ड्रिंक पी के जाएंगे। और वो एक से एक गेंदबाज पे सीधा बाउंसर मार रहे थे, एक बाउंसर पे एक शॉर्ट गेंद करता था, एक स्विंग कराता था, लेकिन हमने वो सर्वाइव किया उनको और उनको दिखा के 3 बार कोल्ड ड्रिंक, रणजी प्लेयर को उनको कोल्ड ड्रिंक पिए और उन्होंने 150 किए थे। हमने पहले खेल के 150 किए थे और उनका स्कोर था एक समय 90 रन, कोई विकेट नहीं, और तब तक मैंने बॉलिंग नहीं की थी। तब मैं मजबूरी में, मैं इतना अच्छा बॉलर नहीं था, ठीक ठाक मतलब बीच में करता था। तब मुझे स्पेल आया और मेरे थोड़ा सा है ना, मेरे अवेयरनेस बहुत है, मैंने एक बॉल की और वो मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि ये बॉल मेरी अच्छी जा रही है, मैंने वो एक्शन पिक कर लिया और मैंने 6 ओवर में 12 रन देकर 6 आउट किए, जिसमें 4 रणजी प्लेयर। ओ बस ठीक है, बस अवेयरनेस से मैं क्रिकेट खेल गया। बाकी तो अभी आगे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो क्या प्रेडिक्शन आपकी?
चैंपियन ट्रॉफी जो है ना, अगर इंडिया पाकिस्तान में खेलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये नुकसान है इंडिया का, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा जो पाटा विकेट, जिसपे सबसे ज्यादा स्कोर बनता है ना, वो पाकिस्तान की पाटा विकेटें होती हैं। और पाटा विकेट में खेलने इंडिया से तगड़ी कोई टीम नहीं है। आप 2011 में इंडिया की फ्लैट ट्रैक पे आपने इंडिया ने क्या मारा था। अब वो टूर्नामेंट पता नहीं अब कहाँ होंगे, यूएई में होंगे या श्रीलंका में होंगे, वहां की पिच पे बॉल उड़ती है। और आपने देखा होगा वनडे अभी इंडिया श्रीलंका में खेल के आई थी, तो जहाँ गेंद थोड़ी सी घूम रही थी तो बड़े बड़े बल्लेबाज भी घूमती गेंद, आजकल स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं। तो वो जो पाटा विकेट पे जो मारते हैं इंडिया वाले, और यूएई और श्रीलंका की दोनों विकेट स्लो है, रुक के आती है बॉल, तो ये थोड़ा सा इंडिया को नुकसान है। वहाँ खेलती तो ज़्यादा बढ़िया होता है। बाकी वनडे वाइट बॉल के फॉर्मेट में तो इंडिया है ही है, और एशिया में हो रहा है तो इंडिया के काफ़ी चांसेस हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच तो देखने में हमेशा मजा आता है। आजकल उनका एक प्लेयर आया सैम अयूब, वो भाई वो जो शतक पे शतक मार रहा है, बहुत अच्छा। अब वो उसकी फॉर्म कैसी है, बाबर आजम की फॉर्म कैसी है, तो आपको 3-4 बैट्समैन आउट करने हैं। बाबर आजम जो आउट हो ही जाते हैं लगभग, रिजवान है जो हाँ वो 50 रन मारते हैं। अब एक बस इन दो को आउट करके एक सैम अयूब को आप जल्दी ले जाए तो पाकिस्तान पे एक ऑलराउंडर भी उनके टीम में है, आगा सलमान, वो भी अच्छा प्लेयर है, अच्छा है प्लेयर। तो क्या रीजन है कि अगर अपने ओवरऑल हिस्ट्री उठा के देखें क्रिकेट की, तो नो डाउट जो ऑस्ट्रेलिया उसने हमेशा डोमिनेंस की है क्रिकेट पे, मोस्टली ट्रॉफीज की बात करें तो उन्हीं के पास में है। यार वो दिलदार खिलाड़ी हैं, वो मैच को कभी खत्म नहीं होने देते। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो ये टेस्ट क्रिकेट की सीरीज चल रही है, ये सबसे घटिया टीम है आज तक की ऑस्ट्रेलिया में। एक रिकी पॉन्टिंग का एक स्टेटमेंट आया था कि अगर हमारे पास विराट कोहली होता ना हमारी टीम में, तो हम एक भी वर्ल्ड कप नहीं हारते कभी। हो सकता है नहीं, हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये सबसे बेकार टीम है उनकी। एक ट्रेविस हेड उनको बचा रहा है, और स्टीव स्मिथ थोड़ा फॉर्म में आ गया, और असली खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट का वो लबुशन है। बिल्कुल हाँ, अब बाकी वो तो मार्च तो है ना कि आप आए हैं और गए, ठीक है। ख्वाजा जी को समझ में नहीं आ रही, नया दूसरा जो वो ट्राई करते हैं वो भी नहीं चल रहा, ओपनर उनका कोई खास, और मिडिल ऑर्डर भी उनका बस ट्रेविस हेड ही है, बस और कुछ है नहीं है। और मजे की बात है 20 सालों से या 15-16 सालों से है ना, 16-17 सालों से उनके पास 3 ही बॉलर, स्टार, हेजलवुड और पैट कमिंस, इनके सिवाय कोई और बॉलर नहीं आया। नेथन लॉयन के बाद इनके पास कोई स्पिनर नहीं आया, और ले दे के एक लेग स्पिनर है वो वाला एडम जम्पा है। फिर भी ये सर्वाइव कर रहे हैं अपनी मेंटल स्ट्रांगनेस की वजह से। मेंटली बहुत स्ट्रांग है ये, और क्रिकेट को समझते बहुत बढ़िया हैं, और लड़ते हैं लास्ट तक, छोड़ते नहीं है। फील्डिंग हमेशा से स्ट्रांग रही है। फील्डिंग तो स्ट्रांग, जो जिसका माइंड स्ट्रांग होगा वो अवेयरनेस स्ट्रांग होगी, फील्डिंग तो कर ही लेगा। अब अकेडमी में जो है ना, आप ज्यादातर अकेडमी में है ना भीड़ बहुत होती है, और अकेडमी में अपना मेंस वाला अकेडमी वाला है, तो अकेडमी में कुछ खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस करते हैं, बाकी वो फील्डिंग प्रैक्टिस लगाए रखते हैं। आप अकेडमी वही ज्वाइन करो जहाँ पे ना ज्यादा भीड़ हो और ना ज्यादा कम हो, क्योंकि जहाँ ज्यादा भीड़ होगी वहां पे आपको चांस नहीं मिलेगा। और एकेडमी ज्वाइन करो तो थोड़ा सा पेशेंस लेके जाओ, क्योंकि ये चलन है, और नया खिलाड़ी है ना, आप कॉलेज में भी जाते हो तो एक बार है ना कोई आपको भाव नहीं देता, आप जितने मर्जी टैलेंटेड है। क्रिकेट का तो यही है कि आपको कोच है ना, जल्दी से आपको बैट नहीं देगा, जल्दी से आपको बॉल नहीं देगा, तो आपको थोड़ा सा ये नहीं है कि आप अकेडमी गए और छोड़ दिया आपने, आपको थोड़े दिन आपको फील्डिंग ही करनी पड़ेगी। फिर जब आपको मौका मिले तो आप अपने पूरी कंसंट्रेशन से खेलो, आप जहाँ भी मौका मिले अपना 100% दो, ठीक है। और कोच, आप ये मत कोच के नाम पे मत जाओ, कोच कितना समझदार है। आप एक बार 1 महीने की आप उसमें फीस दो आप, और देखो कोच आपको, चाहे कोच आपको एक ही बात बताए, हफ्ते में 2 बातें बताए, लेकिन उस बात में दम होना चाहिए आपको। और एकेडमी में टेक्निकली कितने स्ट्रॉन्ग बैट्समैन हैं आपके, वो देखो आप, बॉलर है उनके एक्शन कितने स्मूथ है, उनको कोचिंग दे, उन पे अवेयरनेस रखने वाला कोई मेन कोच और उसका
कोई असिस्टेंट उसका लगा तो उस पर ध्यान रखता है, यहाँ कुर्सी पे बैठे रहते हैं और फील्डिंग करवाते रहते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी एकेडमियों में जैसे इरफान पठान ने खोल रखी है, मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं कहने नहीं चाहूँगा, लेकिन क्या वो वहाँ जाते हैं? क्या उन्होंने जो वो कोचिंग स्टाफ रख रखा है उनका लेवल उनके जैसा है? तो सिलेक्ट करते समय आप कोच के या उसके एकेडमी के जो ओनर है उसके नाम पे आप कभी एडमिशन मत लो। आप देखो कि वहां से बच्चे निकल रहे हैं, अब वहां पे आपको कितनी देर प्रैक्टिस की जा रही है? शाम को सिर्फ 1 घंटा चलती है, वो तो नहीं है एकेडमी। क्रिकेट कोई 2 घंटे का गेम नहीं है सर, 1 घंटे का गेम नहीं है, सारा दिन का। एकेडमी सारा दिन चलनी चाहिए आपकी। साथ में अगर हॉस्टल है तो और भी अच्छा है कि आपको आना जाना ना पड़े दूर से। ठीक है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है और फिर भी आपको लगता है आप में टैलेंट है, आपके बच्चे में टैलेंट है, तो आप टेनिस क्रिकेट में खूब खेलो। आपको टेनिस क्रिकेट बहुत चल रही है, उसमें आप पैसे कमाओ। आप टेनिस क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको देखने वाले बहुत सारे पैसे दे देते हैं। एवरेज है, एक अच्छा खिलाड़ी एक दिन में एक मैच एक टूर्नामेंट में 4-5 हजार रुपये कमा लेता है, वहां से आप पैसा कमाओ। नहीं तो कोई स्पॉन्सर ढूंढो, मिल जाते हैं स्पॉन्सर आज। हाँ बिल्कुल मिल जाते हैं। तो ज्यादातर जो मिडिल क्लास या गरीब लोग ही क्रिकेटर निकलते हैं। तो आप अपना एनालिसिस जरूर करो। आप देखो, आपने थोड़ा सा 6 महीने खेलो, साल खेलो, इतनी जल्दी क्रिकेट आपको नहीं आएगी, लंबा है सीखने में। अब दूसरा खेल आप जैसे बैडमिंटन, आप देखो, मैं पैरेलली दोनों को देखता हूँ, क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ियों को देखता हूँ, बैडमिंटन खिलाड़ियों को देखता हूँ। क्रिकेट का एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर साल के बाद भी वैसे ही दिखेगा, और बैडमिंटन 6 महीने के एक एवरेज बंदा भी लगेगा कि ये अच्छा खिलाड़ी है। तो क्रिकेट के खेलने सीखने में भी बहुत समय लगता है। आपके पास उतना समय है, और आप पढ़ाई मत छोड़ो, साथ में अल्टरनेटिव कैरियर कोई ना कोई लेके चलो आप। ये बात है भाई कि आप सीधा ही क्रिकेट पे सपने देख के अपना ना, मतलब आप किसी और फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन आपके माँ बाप ने सब कुछ, तो माँ बाप ही लेके आते हैं बच्चे। और मैं हैरान होता हूँ, उनके बोलने पे लगती नहीं है, उनको है ही नहीं है, वो मेरे जैसे डिसलेक्सिक है, और माँ बाप कहते हैं इनको क्रिकेटर बना दो, अकेडमी वाला कहते हैं चलो मौज है जी, लगा दो आप, साल के 2-3 लाख दे दो हमें, तो वो उनका तो बिजनेस है। हाँ नहीं सही है, आपको उनको बताना चाहिए कि ये सर आपका बच्चा जो है ना, हम खिला लेंगे, इसको प्लेयर बना देंगे, ठीक है, इसको फिट कर देंगे, लेकिन ऐसा मत करो यार, बच्चों के विषय के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर आपने गंगानगर एरिया में अगर आपने कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है, तो हमारे रायसिंह नगर जैसे छोटे शहर में गुरु नानक स्पोर्ट्स एकेडमी है, और वहाँ के कोच है नाम गोपी बुल्लर, वो बहुत बढ़िया कोच है, और खुद वो खेल के बताते हैं कि ऐसे खेला जाता है, और बैटिंग बॉलिंग की उनको बहुत नॉलेज है, और फील्डिंग का अलग कोच है, बॉलिंग का अलग कोच है, और छोटी एकेडमी होने के कारण जो है ना, बच्चे को टाइम बहुत मिलता है। जैसे 30-40 बच्चे हैं तो उनको पूरा दिन मिलता है, और पूरा दिन उनका ओपन सेशन, ओपन नेट चलता रहता है। तो अगर कोई आसपास का खिलाड़ी है, आ सके गंगानगर से, नौगढ़ से, बीकानेर से, तो ग्राउंड बहुत अच्छा है, और मैच बहुत खिलाए जाते हैं यहाँ, मैच बहुत दिए जाते हैं बच्चों को, और महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ता, कोई आप 1500 रुपये महीना वैसे है, और अगर आप ओपन नेट लेते हो तो कोई नॉमिनल से चार्ज है उनका बस। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आपके साथ हम फिर से एक बार और पॉडकास्ट शूट करेंगे, हम बहुत चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम आईपीएल में फिर से बात करेंगे उस पे तो बात, हाँ आईपीएल पे और जो भी मेजर टूर्नामेंट होगा उस पे आप अपने पूरा एनालिसिस करके बताएंगे, और बच्चों को और सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर।